भारत के जो बड़े बड़े ट्रेडर्स हैं और हमारे देश की कुछ कंपनीज हैं वो एक एक 2% प्रॉफिट के लिए भी देश का कई बिलियन डॉलर्स का घाटा करवा देती हैं। उनमें नेशनलिज्म नाम की चीज तक नहीं है। चंद पैसे बचाने के लिए भारत की कंपनीज चाइना तक से सामान इंपोर्ट कर लेती हैं, जबकि वो सामान इंडिया में भी अवेलेबल होता है। ये मैं अपनी मर्जी से नहीं कह रहा हूँ, बल्कि ये कहना है भारत के मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल सर का। 10 पैसे की एक्चुअली में क्या स्टोरी है वो हम इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे। पिछले साल 2022 की एनुअल कार सेल्स रिपोर्ट के ऊपर अगर नजर डालें तो पता चलता है कि साउथ कोरिया की कंपनी ह्युंडई ने 5,52,000 कार्स भारत में बेची थी, जबकि किया ने 2,54,000 कार्स पिछले साल भारत में बेची थी। किया की बात करें तो ये ह्युंडई का ही एक सब ब्रांड है, यानी ह्युंडई किया की पेरेंट कंपनी है। इसका मतलब है कि ह्युंडई ग्रुप ने पिछले साल भारत में टोटल 8,06,000 कार्स बेची थी और कई बिलियन डॉलर्स का प्रॉफिट कमाकर अपने देश वापस ले गई थी। कई बिलियन डॉलर्स इसलिए क्योंकि ह्युंडई ग्रुप भारत में जो कार्स बेचता है उसके पार्ट्स भारत में स्क्रैप से नहीं बनते हैं, बल्कि साउथ कोरिया से इंपोर्ट होते हैं और भारत में लाकर उनको असेंबल किया जाता है। हमारे पास एग्जैक्ट डेटा तो नहीं है, लेकिन काफी कम पार्ट्स ह्युंडई ग्रुप भारत में स्क्रैप से मैन्युफैक्चर करता है। इस तरह से अकेले ह्युंडई ग्रुप ने ही भारत को कई बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट दिला दिया है। इस चीज के बारे में बोलते हुए मिनिस्टर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल सर ने पिछले कल एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोली है, जो दर्शाता है कि क्यों भारत अभी भी बहुत ही पीछे है। रेफरेंस के लिए आपकी स्क्रीन के ऊपर द इकोनॉमिक टाइम्स के आर्टिकल का स्क्रीनशॉट है, जिसके मुताबिक पीयूष गोयल सर ने बताया कि कोरियन ऑटो जायंट्स यानी साउथ कोरिया की जो टॉप ऑटो कंपनीज ह्युंडई और किया है, यही भारत को कई बिलियन डॉलर्स का ट्रेड डेफिसिट करवा रही हैं, यानी कई बिलियन डॉलर्स का व्यापार घाटा इनकी वजह से ही हो रहा है। दरअसल भारत ने जापान और कोरिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन कर रखा है, जिसका फायदा उठाते हुए ह्युंडई और किया अपनी कार्स के कई सारे पार्ट्स लो टैरिफ के ऊपर भारत में इंपोर्ट करते हैं। अब ऐसा नहीं है कि जापान और साउथ कोरिया के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट किया है उसमें भारत को कोई एज नहीं है या भारत उस समय घाटे में चले गया था। भारत को घाटा इसलिए हो रहा है क्योंकि कोरिया के अंदर मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में जो भी कंपनीज हैं उनके अंदर वहाँ पर नेशनलिज्म काफी ज्यादा है। वो भारत या फिर किसी भी देश से इंपोर्ट नहीं करते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक पीयूष गोयल सर ने बताया कि स्पेशली साउथ कोरिया की कंपनीज वहाँ के बिजनेसेस उनके अंदर नेशनलिस्टिक स्पिरिट बहुत ही ज्यादा है। वो अपनी लोकल मार्केट से ही सामान परचेज करते हैं, देश की लोकल कंपनी से माल परचेज करके उनको फायदा दिलाते हैं। वो अपने देश के बारे में सोचते हैं, फिर चाहे उनको वो माल हायर कॉस्ट के ऊपर ही क्यों ना मिल रहा हो। लेकिन भारत के बिजनेसेस एकदम प्रॉफिट ओरिएंटेड हैं और उनके अंदर नेशनलिस्टिक स्पिरिट बिल्कुल भी नहीं है। पीयूष गोयल सर ने आगे कहा कि जापान और कोरिया की सरकार ने भारत के स्टील के ऊपर कोई भी रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगाई हैं। भारत के पास चीप यानी सस्ता स्टील है, लेकिन जापान और साउथ कोरिया की कंपनीज अपनी स्वदेशी कंपनी से ही स्टील परचेज करती हैं। उनके देश की कंपनी अगर उनको 1 टन के ऊपर $100 भी एक्स्ट्रा चार्ज करेगी तो वो तब भी अपने देश की कंपनी से स्टील परचेज करेंगे। वो अपनी डोमेस्टिक इंडस्ट्री को सपोर्ट करते हैं क्योंकि उनके अंदर नेशनलिस्टिक स्पिरिट काफी ज्यादा है। पीयूष गोयल सर ने कहा कि भारत में ऐसा नहीं है। यहाँ पर भारत की कंपनीज 10 पैसे बचाने के लिए भी सामान विदेशों से इम्पोर्ट करवा लेती हैं। अगर उनको 2% का भी प्रॉफिट हो रहा हो, वो चाइना जैसे देशों से भी सामान इम्पोर्ट कर लेते हैं। ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण और दुख की बात है। यानी अगर भारत की एक बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी को भारत के अंदर एक रॉ मटेरियल 100 रुपए का मिल रहा है, जबकि वही रॉ मटेरियल चाइना की कंपनी 2 रुपए के डिस्काउंट के साथ 98 रुपए का दे रही है, तो भारत की मल्टीनेशनल कंपनी इंडिया के सप्लायर से नहीं बल्कि चाइना से माल इंपोर्ट करेगी। उनके अंदर नेशनलिस्टिक स्पिरिट बिल्कुल नहीं है। वो देश के बारे में, स्वदेशी कंपनी और देश को फायदा दिलाने के बारे में उनकी कोई भी रुचि नहीं है। वो बस अपने बारे में सोचते हैं। पीयूष गोयल सर ने कहा कि पीएलआई स्कीम भी तब तक सफल नहीं होगी जब तक भारत में मैन्युफैक्चरिंग करने वाली कंपनीज कॉम्पिटिटिव नहीं होंगी, अपने पैरों के ऊपर खड़ी नहीं होंगी। खैर, क्या आपको लगता है कि पीयूष गोयल सर की बात बिल्कुल सही है, हाँ या फिर ना? नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर बताएं।